उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में चंबल नदी की बाढ़ ने कहर बरपा दिया है। बाढ़ का पानी 1 दर्जन से ज्यादा गांवों में घुस चुका है। कई इलाकों में सड़क और संपर्क मार्गों पर 10 फुट तक पानी भर गया है। इटावा के बसवार गांव की हालत सबसे ज्यादा खराब है। गांव पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में है। यहाँ करीब 2000 लोग फंसे हुए हैं और उनका जिला मुख्यालय से संपर्क भी टूट गया है। बाढ़ की वजह से चंबल सेंचुरी के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने लोगों को मगरमच्छ और घड़ियाल से सतर्क रहने को कहा है। आशंका है कि बाढ़ का पानी इन जानवरों को गांव तक पहुंचा सकता है, जिससे खतरा और बढ़ गया है। जिला प्रशासन की ओर से लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि गांव के लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए। इसे लेकर एसडीएम सदर विक्रम राघव ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। चंबल नदी में जलस्तर के बढ़ने के कारण कुछ गांव जो है प्रभावित हुए हैं, जो चंबल नदी के किनारे बसे हुए हैं। जैसे अभी हम जिस गांव में खड़े हुए हैं वो बड़पुरा गांव है, उसका एक मजरा लगता है मढ़िया बड़पुरा। तो वो गांव जो है उसका संपर्क मार्ग पर पानी भर गया है, जिस हेतु जो हमारी राजस्व और पुलिस की टीम है उस गांव में गई हुई है नाव को लेकर, जहां कुल 10 परिवार हैं जो इस संपर्क मार्ग से कटते हैं। तो उन सभी परिवारों को बात करके शिफ्ट करवा लिया जाएगा जो मेन गांव हैं, और जो भी सप्लाईज होती हैं, चाहे वो खाने की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, जो भी मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो शासन स्तर से जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में उपलब्ध कराई जाएंगी सभी लोगों को। लेकिन जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है तो अभी बता रहे हैं कि काफ़ी बढ़ गया है, तो क्या और भी संभावना लग रही है इसकी? देखिए, जैसा कि अभी बारिश लगातार पड़ रही है, जुलाई का महीना है, तो ऐसी संभावनाएं हैं कि आने वाले दिनों में जलस्तर बढ़ सकता है। लेकिन अभी की जो स्थिति है वो कंट्रोल्ड है और सिचुएशन अभी नॉर्मल है। ऐसी कोई गंभीर स्थिति अभी उत्पन्न नहीं हुई है। लेकिन बसवारा का एक गांव है, बसवारा की मड़ैया बताते हैं बसवारा जी, वहाँ पर भी पानी बढ़ गया, पूरा संपर्क मार्ग टूट गया। देखिए, जैसा कि बताया है, चंबल नदी के जितने किनारे वाले गाँव हैं सभी गाँव में लगातार विजिट की जा रही है, लगातार लोगों को सचेत किया जा रहा है, और जो भी घर ऐसे प्रभावित हैं उनको पहले से ही हम लोगों ने चिन्हित करके रख रखा है। और जो भी वल्नरेबल सेक्शन होते हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उन लोगों की भी संख्या कितनी है, क्या है, उनको भी आइडेंटिफाई किया हुआ है। जो बाढ़ चौकी है वो भी हमने बना रखी है, स्थायी या अस्थायी। कुछ गांव में स्थायी कैंप लगेंगे, कुछ गांव में अस्थायी, जिस हिसाब से भी आगे भविष्य में अभी आने वाले दिनों में जिस प्रकार की कंडीशन रहती है उस प्रकार से हमारी सारी तैयारियां पूरी हैं। चंबल सेंचुरी में तैनात वन दरोगा ओम प्रकाश बघेल ने बताया कि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र के लोगों को जागरूक करना पड़ रहा है, क्योंकि जल भराव में मगरमच्छों के पहुंचने का अंदेशा रहता है। ये बसवारा गांव है। इस समय नदी काफ़ी चढ़ी हुई है, तो गांव के चारों तरफ पानी आ गया है और चारों तरफ से लगभग गांव घर चुका है। तो हमने अपने इस बात की जानकारी अपने उच्चाधिकारियों को दे दी गई है, तो उनके स्तर से इसमें एहतियात बरती जा रही है। और हम लोग भी यहाँ आ रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं, ग्रामीणों को बता रहे हैं कि आप मतलब कि अपने जंगल क्षेत्र में न जाएं, अपने जानवरों को न जाने दें, क्योंकि ऐसी स्थिति में मगर अक्सर कर पानी के सहारे किनारे आ जाते हैं। तेंदुआ वेंदुआ भी मतलब इधर आ जाता है आबादी के पास में, तो उनको अलर्ट किया जा रहा है। और अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि हम भी अपनी कुछ बोट का इंतजाम कर रहे हैं। अगर संभव होगी तो हम बोट भी यहाँ डलवाएंगे, और लास्ट टाइम भी हम ऐसा करते रहे यहाँ पर, और लोगों के आवागमन को सुचारू करेंगे, जिससे अगर कोई मरीज है या जैसी कोई वैसी स्थिति में रहता है तो उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है, विशेषकर बाढ़ के खतरे को देखते हुए कि आप लोग सावधान रहें। और हम अपने विभाग से जो हमारी पम्पलेट हैं जिसमें क्या करें और क्या न करें, वो पम्पलेट भी दिए जा रहे हैं लोगों को और जागरूक किया जा रहा है। बघेल साहब, ये जो गांव है बसवारा जो पूरी तरीके से पानी से घिर चुका है, कितने लोग होंगे अनुमानित जो इस बाढ़ की चपेट में आए होंगे, जो फंसे? यहाँ लगभग हजारों की संख्या में आदमी होंगे। अभी प्रधान जी से थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि इतने लोग हैं, और उनको भी अलर्ट कर दिया गया है कि आप मतलब यहाँ गांव से बाहर निकल आए, क्योंकि बाढ़ का भी जानकारी नहीं है कितनी बाढ़ आएगी। यदि अधिक बाढ़ आ जाती है तो वो और लोग घर सकते, तो उनको कह दिया गया कि आप लोग सुरक्षित तरीके से बाहर निकल आए। वहीं बड़पुरा इलाके के मेडिया गांव के किसान जगपाल ने बताया कि उनके गांव की स्थिति बेहद खराब है। यहाँ खेती है हम लोगों की, कितनी खेती का 500-600 बीघा लगभग है। जैसे जैसे हमारे हिस्से में 15-20 बीघा पड़ती है, ऐसे सबकी मिला के शामिल खाता है, एक ही परवाह है।
तो फिर अब पानी कितना भर गया होगा? पानी तो बहुत सारी जमीन जलमग्न है। कितने बीघा पानी, कम तो कितने फुट पानी ऊपर होगा? अरे कम 20 फुट पानी ऊपर है, 50 फुट पानी ऊपर हो गया। फसल तो बिल्कुल नष्ट है। चंबल का पानी आ गया। चंबल का पानी आ गया है बिल्कुल। अच्छा, कुछ परिवार यहाँ रहते तो नहीं मलैया? हाँ रहते हैं, कुछ लोग रहते हैं वहाँ, ये देख रेख करते रहते हैं यहाँ पे। अब उन्हें तो निकालना पड़ेगा, नहीं फिर कैसे राहत करेंगे? हाँ निकालना पड़ेगा, दिक्कत बहुत ज़्यादा है। शासन की तरफ से कौन आया, कोई आया अभी तक? शासन की तरफ से काफ़ी लोग आए हैं। मदद मिल रही है? मदद मिल रही है, बता रही है मदद मिलेगी, अभी तो मिली नहीं है, मिलेगी मदद जरूर मिलेगी। निकालने के लिए नाव पड़ गई है? हाँ नाव पड़ चुकी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।